आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, कांग्रेस वॉर रूम में वार्ता का दौर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा फीडबैक लगातार ले रहे हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर मौजूद हैं। सभी मंत्री बारी बारी से वहां पर पहुंच रहे हैं और उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। एक बार पहले भी विधायकों के साथ ही 1-to-1 मंथन हो चुका है और उसी तर्ज पर अब संगठन की नब्ज टटोलने की एक बार फिर से कोशिश, क्योंकि जिस तरह से चुनावी साल है और लाइन ऑफ एक्शन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कृष्णा पुनिया की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वो भी पहुंची और उन्होंने भी अपना फीडबैक इस बैठक के दौरान दिया। देखिए, आप जानते हैं कि चुनावी वर्ष है। 2023 दिसंबर में चुनाव होना है, तो प्रभारी जी आए हुए हैं। हम सब कुछ हमारे जो मंत्रीगण हैं उनको बुला करके आपस में सुझाव करते हैं। तो संगठन सतह सब चीज़ों पे चर्चा होती है। हमारा सबका लक्ष्य एक ही है कि जो दिसंबर में चुनाव हो, उसमें जो मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं दी है उनकी क्रियान्वित हो रही है, कैंप लग रहे हैं और सारे मुद्दों को लेकर के और जनता में जाएं और समय समय पर, जैसे रात कैंप के बाद में विधानसभा वाइज सम्मेलन करने, कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मिलना है। कुल मिला के ये है कि उनका एक ही निर्देश है कि किसी तरह से आप लोग जो 5 साल में विकास के काम मुख्यमंत्री जी ने करवाए हैं, उन कामों के आधार पर सेवा भाव से जनता में जाएं, ताकि दिसंबर का जो विधानसभा का चुनाव हो उसमें हमारी सीटें कम से कम 156 से ऊपर आए। हमारे प्रभारी जी का यही मंत्र है कि सब एक हो जाओ, आपस में कोई मनमुटाव नहीं रखना है। और जो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश के संविधान का बंटाधार कर रही है, डेमोक्रेसी को बंटाधार कर रही है, पूरे देश में राजनीति को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, नेता जो उनके विरुद्ध में बोलते हैं उनको जेलों में भेजने की साजिश करते रहते हैं, उसके विरुद्ध में जिस तरह से आज़ादी से पहले अंग्रेजों से लड़े थे, उसी प्रकार अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई पूरे देश में कांग्रेस लड़ रही है राहुल जी के नेतृत्व में। ये निर्णय आलाकमान को लेना है, लेकिन आज यहाँ पे जो चर्चा हुई है, कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ बनी हैं, जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, जिनका लाभ आम जनता को मिल रहा है, उनका अधिक से अधिक लाभ आम जनता तक पहुँचे। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जन विरोधी नीतियां बनाई जा रही हैं पिछले 9 वर्षों के अंदर, जो उनके निर्णय रहे, चाहे वो एट्रोसिटी के कानून को कमज़ोर करने के हों, चाहे किसान कानून को कमज़ोर करने के हों, चाहे मज़दूरों के लिए जो कोड बना रहे हैं वो मज़दूरों के कानून को कमज़ोर करने को हों, इस प्रकार के जो निर्णय मोदी सरकार ले रही है, जिसकी वजह से देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये सब चरम पे है, नफरत चरम पे है। इसके खिलाफ किस प्रकार से आम जन तक बात को पहुंचाई जाए, इन सारी चीज़ों पे यहाँ चर्चा की गई है। और मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता ने ये सोच लिया है, तय कर लिया है कि कर्नाटक में जिस प्रकार से राज बदला है, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर रिवाज बदलेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट करेंगे। वो ऐसा है, उसमें मंत्री भी थे, विधायक भी थे और पूर्व मंत्री नमो नारायण मीना जी भी थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण ने उनको बुलाया था। और कैसे हम लोग राजस्थान में 2023 में सरकार बने, उन सब बातों पर रात को भी चर्चा हुई है, आज भी चर्चा हो रही है। और इस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीक़ा से हिंदू जाति धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, और हम चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, विकास के मुद्दे पर जनता से वोट मांगा जाए। पर भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा पूरे 4.5 साल के अंदर मिला नहीं। और जिस तरह का राजस्थान में माहौल बना है, महंगाई राहत कैंपों में लंबी लंबी कतारें मिली हैं और लोगों के चेहरों पर खुशियाँ है, और जो हमारे 10 गारंटी योजना वाले जो काम हैं उन पर निश्चित तौर पर जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने घबराई।